students, welcome to Simplified Maths. Today we are going to start with a new chapter of class 11, that is chapter 14, Mathematical Reasoning. ये बहुत ही कम मार्क्स का आता है but it is very interesting. एक बार कर लो, पूरे साल में सिर्फ एक बार से अच्छे से पढ़ लो, बस आपका काम हो गया, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. So let's get started. स्टेटमेंट्स क्या होती है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स? कोई भी ऐसा सेंटेंस जो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल हो, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता. ठीक है, वो हमारी होगी स्टेटमेंट. जैसे कि वो सेंटेंस जो या तो ट्रू है या फॉल्स है, वो हमारी होगी स्टेटमेंट. दोनों नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वुमेन आर इंटेलिजेंट देन मैन. कुछ लोगों के लिए ये स्टेटमेंट सही है कि वुमेन इंटेलिजेंट होती है मैन से, और कुछ लोगों के लिए स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है, सो ये मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है. दोनों है ये ट्रू और फॉल्स, तो क्या ये स्टेटमेंट है? नो, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. सेकेंड, 2 + 2 = 4. ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू, इट इज मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल, सो इट इज अ स्टेटमेंट क्योंकि ये ट्रू है. All prime numbers are odd numbers. 2 एक प्राइम नंबर है जो इवन है, 3 ऑड है माना, है ना. 2 हमें एक प्राइम नंबर ऐसा मिल गया जो इवन है, और ये कह रहा है all prime numbers are odd numbers, तो ये मेरा फॉल्स है, ये सेंटेंस फॉल्स है. तो ये स्टेटमेंट है, या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, वो हमारी स्टेटमेंट होती है. तो ये हमारा सेंटेंस फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट है. यस, द सम ऑफ x and y is greater than 0. क्या ये स्टेटमेंट है? sum of x and y greater than 0. हमें ना तो x पता है ना y पता है. जब तक हमें डिफाइन नहीं है, हम ऐसे x y ले सकते हैं जिसमें ये ट्रू हो. 2 + 1 greater than 0. अगर मैं -1 -2 लूं, क्या वो greater than 0 है? नो. जब तक हमें x y की वैल्यू नहीं पता लगेगी, हम कह ही नहीं सकते कि ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है. तो क्या ये सेंटेंस है? नो. ये स्टेटमेंट है? नो. ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, अगर हम एक्स वाई की कोई भी वैल्यूज लेके देखें. नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल. हाउ ब्यूटीफुल से हम क्या निकाल सकते हैं? क्या ये ट्रू है, क्या फॉल्स है, क्या है ये? सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. एक्सक्लेमेटरी मार्क जहां पे आ गया, क्वेश्चन जहां पे पूछा गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, हेयर देयर आ गया. हेयर देयर से क्या समझते हैं आप? जैसे कि कश्मीर इज फार अवे फ्रॉम हेयर. ठीक है, हेयर से आप क्या समझे कि जहां पे मैं हूं वहां से, जहां से आप हैं वहां से, कहां से. हेयर डिफाइन ही नहीं है कि कहां की बात कर रहे हैं, कश्मीर कहां से दूर है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है. हो सकता है जहां पे मैं हूं वहां से कश्मीर दूर हो, जहां पे आप हैं वहां से कश्मीर पास हो. तो ये तो हम बता ही नहीं सकते कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है. सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ठीक है, जहां पे टुडे, टुमारो ऐसे कोई वर्ड्स आ जाए, वो हमारी स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमें नहीं पता. देखो, टुडे की बात करें, टुडे इट इज रेनिंग. कौन से टुडे की बात कर रहे हो? एवरी डे इज टुडे, और जो आने वाला दिन होता है वो टुमारो होता है, तो इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, जैसे टुमारो इज फ्राइडे, डिफाइन ही नहीं है कौन सा टुमारो की बात कर रहे हो. जब तक आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता दी जाए, आप कह सकते हो ये फॉल्स है या ट्रू है. अगर आप थर्सडे को कह रहे हो टुमारो इज फ्राइडे, दैट दिस इज ट्रू. अगर आप वेडनेसडे को कह रहे हो टुमारो इज फ्राइडे, दैट इज फॉल्स. सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. शी इज अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट. हु इज शी? किसकी बात कर रहे हो? सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. क्वेश्चन जहां पे पूछा जाए वो स्टेटमेंट नहीं होती. वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग में आप बता सकते हो ये ट्रू है या फॉल्स है. देखो, स्टेटमेंट के लिए आपको ये देखना है वो सेंटेंस जिसको आप बता सकते हो या तो ये ट्रू है या फॉल्स है. जिसमें आप कुछ नहीं बता सकते, वो क्या होती है? हमारी स्टेटमेंट नहीं होती. वेयर आर यू गोइंग में हम ट्रू फॉल्स नहीं बता सकते, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ओपन द डोर, ओपन द डोर में आप क्या ट्रू फॉल्स बताओगे, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. राइट.
हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो बस आपको इतना ध्यान रखना है वो सेंटेंस जो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल हो, मीन्स ट्रू हो या फॉल्स हो, वो हमारी स्टेटमेंट होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। एक्सरसाइज देख लेते हैं 14.1। ठीक है, 14.1 एक्सरसाइज में आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। रीजन मैं बता दूंगी, राइट ऑन योर ओन, राइट। सो एक्सरसाइज 14.1, देयर आर 35 डेज इन अ मंथ। देखो इसमें इससे पहले एक और एग्जाम्पल था, पेज 323 पे एग्जाम्पल 1, डू इट योरसेल्फ। देखो देयर आर 40 डेज इन अ मंथ। ठीक है, मैंने ये कहा हेयर देयर जहां पे हो वो स्टेटमेंट नहीं होती। देयर आर 40 डेज इन अ मंथ, हमें नहीं पता कि किस मंथ की बात कर रहे हैं, पर हम ये जानते हैं कि हमारे 12 मंथ्स होते हैं और किसी भी मंथ में 40 डेज नहीं होते। सो देयर आर 40 डेज इन अ मंथ से हम ये तो बता सकते हैं कि ये फॉल्स है, क्योंकि 12 महीने होते हैं, उसमें से किसी में भी 40 डेज नहीं होते, तो दिस इज फॉल्स। तो देयरफॉर दिस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, हेयर देयर वाले स्टेटमेंट नहीं होते हैं, लेकिन इसको देख के हम ये बता सकते हैं दैट दिस इज अ फॉल्स सेंटेंस, तो ये स्टेटमेंट होगा। यही हमारा एग्जाम फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1 का। इसमें कह रखा है देयर आर 35 डेज इन अ मंथ। देयर है, कौन से महीने की बात हो रही है हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि 35 डेज नहीं होते किसी भी मंथ में, ज्यादा से ज्यादा 31 होते हैं। सो ये हमारा फॉल्स है, हमें पता लग गया ये फॉल्स सेंटेंस है, तो यस दिस इज अ स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, सेकंड मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। अब कुछ के लिए मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, कुछ के लिए इजी है, तो हम नहीं बता सकते ये ट्रू है या फॉल्स है, सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। The sum of 5 and 7 is greater than 10. 5 plus 7 12. 12 is greater than 10. Yes, true है ये, तो ये हमारी स्टेटमेंट है। The square of a number is an even number. अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वो इवन नंबर आए। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ रहा है, विच इज ऑड नंबर। अगर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो हमारा 4 आ रहा है, विच इज एन इवन नंबर। सो द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज एन इवन नंबर में हमारा इवन नंबर भी आ रहा है, ऑड नंबर भी आ रहा है, यस और नो, दोनों ही आ रहे हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है। द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ। क्या ये स्टेटमेंट है? अगर हम क्यूब की बात करें, सॉरी स्क्वायर की बात करें तो यस, रेक्टेंगल की बात करें तो नो। तो यहां पे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला है, राइट। अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल वो स्पेसिफाई नहीं किया, कुछ की इक्वल होती है कुछ की नहीं होती है, दोनों ही केसेस है, तो ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इक्वल होगी या नहीं होगी, कुछ की इक्वल होती कुछ की नहीं होती। आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन में क्या बता सकते हैं ट्रू है या फॉल्स है, कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 is 8। -1 into 8 करेंगे तो क्या आएगा -8। 8 नहीं आ रहा, तो दिस इज फॉल्स, बता दिया कि ये फॉल्स है, तो ये हमारी स्टेटमेंट है। The sum of all interior angles of a triangle is 180 degree। ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये ट्रू है, सो यस दिस इज अ स्टेटमेंट। टुडे इज अ विंडी डे। अब हमें क्या पता कौन सा टुडे, एवरी डे इज टुडे, किसकी बात करें, स्पेसिफिक नहीं है कुछ, सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यस, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, दिस इज ट्रू, सो ये स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा हुआ है गिव 3 एग्जांपल्स व्हिच आर नॉट द स्टेटमेंट। ऊपर में से कोई 3 एग्जांपल दे दो जो स्टेटमेंट नहीं थी। एक क्वेश्चन का दे दो, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट नहीं है क्वेश्चन। हेयर इज योर बुक, हेयर देयर जानते हैं, हेयर इज योर बुक, ये स्टेटमेंट नहीं है।
और कोई एग्जाम्पल दे दो, टुमारो इज मंडे, ये स्टेटमेंट नहीं है, राइट? बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू।